हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से रह रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रीडिंग। वो जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कि वो क्या वो पर्सन या किसी के बारे में भी आप सोच सकते हो, आप अपने पार्टनर के बारे में या किसी भी पर्सन के बारे में सोच सकते हो। क्या वो पर्सन आपके बिना खुश है? आप अगर किसी के साथ सेपरेशन में चल रहे हो, नो कांटेक्ट में चल रहे हो, ये उनके लिए है। या अगर आपकी बहुत ज़्यादा खिटपिट वगैरह हो रही है, बहुत लड़ाइयाँ वगैरह हो रही हैं, तो क्या वो पर्सन जब आपके आजू बाजू नहीं होता है तो वो ज़्यादा खुश रहता है या वो खुश रहता है? क्या करता है, क्या नहीं करता है? हम इन चीज़ों को देखने के लिए हम इन चीज़ों को इस वीडियो में बताएंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखें, किसी की कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग एंड ट्रीटेड एज अ जनरल रीडिंग। अगर कोई चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं, अच्छी बात है। अगर चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं तो डू नॉट टेक टेंशन। आप नए चैनल पे जाके दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो। अभी के लिए मैं आपको वक्त दे रही हूँ। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। आप वीडियो को पॉज कर लें और दोनों पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को जो आपको लगता है कि आपको कॉल आउट कर रहा है, उस पाइल को सेलेक्ट करें, फिर उसकी रीडिंग सुने। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप अपने टाइम स्टैम्प्स देख सकते हो। अभी वक्त दे रही हूँ, आप अपना आप अपने फाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम आपकी उसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो मैं आपके सामने ही शफल करूँगी सो यू कैन सी व्हाट कार्ड्स आर कमिंग एंड व्हाट नॉट। ओके, सो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने 1 नंबर पाइल पे, विच इज़ द लाइट नाइट कलर के ब्लू, नाइट ब्लू या नेवी ब्लू कलर के पाइल पे। तो लेट्स सी कि जिन लोगों ने फर्स्ट पाइल सेलेक्ट किया है, ओके, उनके जो पर्सन हैं जिनके बारे में उन्होंने सोचा है, क्या वो पर्सन जो है वो आपके बिना खुश है? क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, इसे हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो दिस इज़ अ टाइमलेस वीडियो। आप कभी भी इस वीडियो पे लैंड करते हो एंड कार्ड्स मैं कम्प्लीटली इंट्यूटिवली निकालूंगी, सो डू नॉट थिंक कि इधर से ये क्यों, उधर से वो क्यों, काइंड ऑफ स्टफ। ओके, कभी भी आप इस वीडियो पे लैंड करो, ये आपके साथ या आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर लेके आएगा। कुछ ना कुछ चीज़ें आपको ज़रूर बता कर जाएगा एंड आई होप कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो वी हैव अ लॉट ऑफ फॉल आउट कार्ड्स, सो वील टेक दैट ऑल्सो। यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं जो हमारे फॉल आउट कार्ड्स हैं, सो वील टेक दैट ऑल्सो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि क्या चीज़ें हैं, क्या ये पर्सन खुश है, नहीं खुश है, ये पर्सन क्या कर रहा है आपके बिना, इन्हें आपकी याद आती है या नहीं आती है। वील सी ऑन टू दैट। सो ऑफकोर्स जितने सारे सिचुएशंस हैं ना, क्योंकि ये जनरल वीडियो है, सबके लिए है, तो उतने सारे सिचुएशंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी। तो आप अपने सिचुएशन का थोड़ा वेट करें। जैसे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए बताऊँगी, जिनका खिटपिट चल रहा है उनके लिए बताऊँगी ना, एवरी पर्सन। सो ऑफकोर्स आई डू सी अ लॉट ऑफ पीपल जो कि बहुत ज़्यादा मुझे ईगो में नज़र आ रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर ये चीज़ आ गई है कि लाइक दे आर एवरीथिंग। उन्हें अपने सामने कोई दूसरा नहीं नज़र आता है, दूसरा या दूसरे की फीलिंग्स कह लो या आपकी फीलिंग्स कह लो, वो चीज़ें उस पर्सन को नहीं नज़र आती हैं। मे बी ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग या इस टाइप के एनर्जी में चल रहा हो, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा हो, माई वे या हाईवे टाइप ऑफ अ पर्सन की एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आती है। सो जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है वो पर्सन जो है एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि अगर चीज़ें बर्बाद होती हैं तो हो जाएं, मगर ये अपना ईगो छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, ये अपनी ज़िद छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। प्रोबेबली इनके अंदर एक घमंड सा आप कह सकते हो, चाहे वो
खुद से आया हो या फैमिली के थ्रू आया हो, कहीं से भी आया हो कि बहुत अच्छी फैमिली है, वेल टू डू फैमिली है, उधर से आया हो, या खुद के एफर्ट्स या मेहनत की वजह से आया हो, बट दिस पर्सन हैज़ दैट एटीट्यूड, इस पर्सन के अंदर वो एटीट्यूड है, वो डोमिनेशन मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। सो ऑफकोर्स जो आपके और इस पर्सन के बीच में जो सिचुएशंस बर्बाद हुई हैं, ख़राब हुई हैं, ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं था। तो अगर आप दुखी हो तो आप ये मत सोचो कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। सो दिस वॉज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी, ये कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं था। टाइम का रिलेशनशिप था, अच्छे खासे समय का रिलेशनशिप था, अच्छी चीज़ें थी। लाइक एटलीस्ट इस रिलेशनशिप में ना मुझे डेप्थ नज़र आती है, आता है, चीज़ें एक उसमें नज़र आते हैं कि हाँ आप दोनों के बीच में काफ़ी सारा सिचुएशंस था, चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, किसी भी लेवल पे हो थी। बट अभी जो ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो इट्स वेरी वेरी शॉकिंग फॉर यू कि आफ्टर ऑल चीज़ें सही कैसे होंगी। ओके सी, दो एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे। एक लोग हैं जिनके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा घमंड में चूर हैं, उनको लाइक नहीं, वो नहीं झुक सकते, दे कैन नॉट बेंड। अगर वो झुक गए तो शायद उनकी ईगो चली जाएगी या उनको पता नहीं किस टाइप का प्रॉब्लम आ जाएगा, गॉड नोज। ओके, बहुत ज़्यादा अपने आप में एकदम होता है ना कि लाइक वो रहना, सेल्फ ऑब्सेस्ड रहना, वो एक फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है। दूसरा जो एक ग्रुप है मुझे उसमें कहीं ना कहीं किसी किसी के पार्टनर्स थोड़ा टेंशन में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनकी कुछ चीज़ें, या आप कहो फाइनेंशियल लाइफ में, वर्क लाइफ में, जहाँ ये काम करते हैं वहाँ पे चीज़ें फंसी हुई हैं, या पैसों की दिक्कत है, या पैसों से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे हैं, या घर पे कुछ पैसों की ज़रूरत। मतलब समहाउ आप समझ रहे होगे कि पैसों का कुछ लफड़ा चल रहा है एंड चीज़ें उसके वजह से बहुत ज़्यादा अपसाइड डाउन हो रही हैं। तो ये ना पर्सनली अपने लाइफ के रीजंस के वजह से बहुत ज़्यादा ये पर्सन दुखी रहता है। अभी आपने अगर मुझे ध्यान से सुना होगा तो मैंने ये बोला कि ये अपने रीजंस के वजह से बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, ना कि मैंने ये बोला कि वो आपके वजह से दुखी रहते हैं। ओके, सो एक सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में ब्रेक हुआ, एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स जो हैं वो घमंड में चूर हैं, दूसरे ग्रुप के पीपल ऐसे हैं जो कि जिनके पार्टनर्स ना अपने समस्याओं में फंस करके बहुत ज़्यादा दुखी हैं। एंड आप अगर उनका सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे लोगों को तो कोई हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज अगर आप किसी की सजेशन लोगे नहीं, अगर आपके पार्टनर किसी की सुनेंगे नहीं, तो उन्हें सुनाओगे कैसे। ओके, इनके लाइफ में चीज़ें बहुत फास्टली मूव कर रही हैं। ओके, बहुत ज़्यादा फास्टली, बहुत फास्टली। फॉर दैट मैटर कुछ लोगों के पर्सन की मैरिज का भी कुछ सीन है कि उनका कोई शादी वादी हो रहा है, या उनके घर में किसी की शादी हो रही है, या उनकी खुद की शादी हो रही है, इस टाइप का कोई मुझे एक एनर्जी नज़र आता है। देन आई सी दिस पर्सन वेटिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी सिचुएशन के होने का वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स उनका भी वेट कर रहे होंगे। ऑफकोर्स जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो पर्सन या तो एटीट्यूड में है, या तो अपने प्रॉब्लम्स में फंसा है, मगर एक एक्सपेक्टेशन होती है, जो इगोइस्टिक होते हैं वो तो नहीं ही झुकते हैं, और एक जो एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई हम क्यों जाएं, सामने वाला है, हमने बहुत कुछ किया है पास्ट में, अब हम क्यों करें, सामने वाला पर्सन हमारे लिए चीज़ें करे। आई सी दिस पर्सन वेरी वेरी डाइवर्टेड, वेरी वेरी डाइवर्टेड। मतलब इनका जो माइंड है वो एक जगह पे एट प्रेजेंट स्थिर नहीं है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग सिचुएशंस में अपना प्रॉफिट देखना, दिन में सपने देखना, ये सारा सिचुएशंस काफ़ी इनके लाइफ में चल रहा है। सो अगर आप इस पर्सन से मैरिड हो, या इससे मैरिज करना चाहते हो, या आप रिलेशनशिप में हो, तो वो जो वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, वो जो सिचुएशन आपको जैसे आपको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं वो मीट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को खुद से फुर्सत नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, उन्हें खुद ही से कभी फुर्सत नहीं मिलती है। वो रिलेशनशिप में चले ज़रूर आते हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि सामने वाला पर्सन भी एक ह्यूमन बीइंग है और उसे भी प्यार, केयर और कंसर्न की ज़रूरत है। मगर ये पर्सन अपनी ही दुनिया में खोया है, अपनी ही चीज़ों में खोया है, और बेटर चीज़ें ढूंढने में लगा हुआ है।
कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो अपने फैमिली के अकॉर्डिंग शादी करने वरने के लिए आगे बढ़ रहे होंगे। ओके, सो वहाँ पे तो मैं कहूँगी आई होप कि आपके साथ ऐसा केस ना हो, मगर अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स बेटर कि अगर कोई पर्सन जा रहा है, शादी कर रहा है, तो उस पर्सन को जाने दो। जिसने आपके लिए अभी स्टैंड नहीं लिया उसके साथ ज़िंदगी भर रहने का कोई पॉइंट नहीं बनता, बट एट द एंड आपका अपना पर्सनल कॉल होगा चीज़ों को लेकर के, सिंस दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। सो आपको लेकर के ये पर्सन दुखी है या नहीं, अगर मैं कहूँ तो हाँ, ये आपके बारे में सोचते होंगे, बट ये पर्सन आपको लेकर के ना बहुत ज़्यादा मुझे दुखी नहीं नज़र आ रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा उस पेन में मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, चीज़ें खराब हो रही हैं, तो चीज़ें तो आप दोनों के एफर्ट से सही होंगी। ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले ही सारा कुछ कर लोगे, हेल्प तो लगेगा ही, मगर इस पर्सन को वो हेल्प आपको एक्सटेंड ही नहीं करना है, देना ही नहीं है। तो फिर वैसे सिचुएशन में आप कब तक और कितने टाइम तक ही चला सकते हो। ओके, जो रिस्पेक्ट आपको चाहिए वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। फैमिली के कुछ सिचुएशंस हो सकते हैं। ओके, सो अ लॉट ऑफ फैमिली इंटरफेरेंस, या पर्सन अपने फैमिली के ही अकॉर्डिंग चलना प्रेफर करे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, बहुत बहुत ज़्यादा रफनेस है टोन में, बहुत रफनेस है। ये पर्सन अभी जो डिसीजन ले रहे हैं, सी अभी तो इन्हें रिग्रेट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जब हम जो चीज़ें करते हैं ना, तब हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, उसका रिपरकशन क्या आएगा, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, उसका फॉल बैक क्या होगा। बट जब आप एक सिचुएशन से निकल जाते हो, जब आपके पास उसके रिजल्ट्स आने लगते, तब आपको पता चलता है कि हाँ, ये तो गलत हो गया। तो आपके पार्टनर अभी जिस टाइप का एटीट्यूड शो कर रहे हैं ना, वो एटीट्यूड की कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, नो कॉन्टैक्ट, इग्नोरेंस, या ध्यान नहीं देना, रिस्पेक्ट नहीं देना, तमीज़ से बात नहीं करना। सो आप इस चीज़ का ना वेट करना अभी छोड़ दो। डू नॉट वेट फॉर दिस पर्सन टू बिहेव नाइसली टू यू। डू नॉट वेट, अभी आप कुछ भी वेट मत करो। ये मत सोचो कि पहले ये पर्सन इतना अच्छा था, अभी ऐसा सा हो गया। अभी अभी जैसा है ना, अभी वैसा ही है। तो अभी के लिए अगर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से पेश आते हैं या बहुत ही ज़्यादा रफ टोन में आपसे बात करते हैं, तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आपको इस चीज़ को रेसिप्रोकेट अगर नहीं भी करना चाहते हो, तो एटलीस्ट एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। क्योंकि अगर ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में जीना चाहता है, अगर आपके बारे में नहीं सोच के इन्हें खुशी मिल रही है, या आपके इमोशंस का इस पर्सन को कद्र नहीं है, तो ऐसे लोगों से अपना डिस्टेंस आप मेंटेन करो। क्योंकि ये जो घमंडी टाइप के लोग होते हैं ना, ये कभी सुधरते नहीं ही हैं जनरली। ओके, मतलब नॉट ऑलवेज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनका एक अलग ही दुनिया होती है, ये अलग ही अपनी दुनिया में अपने मालिक होते हैं, राजा होते हैं। सो आप जो इनसे एक्सपेक्ट करो ना, अभी के लिए एक्सपेक्ट मत करो। आप अपने लाइफ पे ध्यान दो, शायद इससे इस पर्सन को रियलाइज हो कि आप इनसे दूर हो रहे हो और ये आप पे फोकस करना शुरू करें। तो एट प्रेजेंट तो जहां तक मैं देख पा रही हूं, वहां तक मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के अंदर अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स और अपनी एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप स्टेप लेकर के आगे बढ़ो, आप चीज़ें करो और आप सब कुछ संभालो। बट अगर आप मेरे सजेशंस मानते हो, आप अपने लाइफ के अकॉर्डिंग चलना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अगर आप मेरे सजेशंस मानते हो, तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि इस पर्सन से थोड़े समय के लिए थोड़ा डिस्टेंस करें, या इस पर्सन को एटलीस्ट रियलाइज़ कराने की कोशिश करें कि आपकी एक वैल्यू है, वैल्यूलेस होकर के मोहब्बत ना करें। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियोस लाते रहूं, इसकी मैं कामना करती हूँ। सो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय। Okay, so now we'll go on to our next pile, that is the second pile, and we'll see कि उनके लिए क्या चीज़ें आती हैं। आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा है, क्या वो पर्सन आपके बिना खुश है, दुखी है, कैसा है, लेट्स सी।
ओके, सो जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है, ओके, सी मुझे ना पास्ट की बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं। मुझे पास्ट सिनेरियोज बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, पास्ट चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये कोई एक्शन इसलिए भी नहीं ले रहे होंगे बिकॉज पास्ट एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं यहाँ पे। पास्ट के सिचुएशंस बहुत ज़्यादा हैं। सो राइट नाउ दिस पर्सन इज़ नॉट डूइंग एनी थिंग बिकॉज कोई ना कोई तो एक चीज़ है जो कि इस पर्सन को रोकती है, जो इस पर्सन को स्टॉप करती है कोई एक्शन लेने से या कुछ भी करने से। कोई भी काम जो ये करना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा चाह के भी एक रुकावट है, समवेयर एक रुकावट है, और आप उस रुकावट को नहीं देख पा रहे हो, या अगर आपने पास्ट में देखा भी होगा तो एट प्रेजेंट आपको लगता है कि मुझे उस पर फोकस नहीं करना है। सो दिस पर्सन इज़ रिग्रेटफुल। पहले तो ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते होंगे पास्ट को सोच करके, इन्होंने जो गलतियाँ करी या आपने जो गलतियाँ करी, सारे सिचुएशंस कैसे कैसे ख़राब हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यू एज अ पर्सन यू आर वेरी स्ट्रांग। आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांग पर्सन हो, स्ट्रांग पर्सनालिटी हो। इनके अगर ये कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो आप दुखी ज़रूर रहोगे, बट बहुत हद तक अपनी लाइफ को संभालने की भी कोशिश करोगे। एट टाइम्स आपके लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता होगा, ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ऑफ कोर्स एट वन और दी अदर पॉइंट अगर आपने किसी से प्यार किया है, किसी को अपने लाइफ में जगह दी है, तो उसके लिए जो भी फीलिंग्स है उसको संभालना कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता होगा। बट अदरवाइज एज अ पर्सन यू आर अ स्ट्रांग पर्सन जो कि इन सारे नेगेटिविटीज़ को समहाउ हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन ऑफ कोर्स आपके और इनके दोस्ती में या आपके और इनके रिश्ते में कहीं ना कहीं किसी पर्सन का रुकावट है, किसी पर्सन के वजह से, कोई थर्ड पर्सन के वजह से। अब जब भी मैंने थर्ड पर्सन बोला है तो आधे से ज़्यादा लोग तो सोचने लग रहे होंगे कि मैम अभी तो इस पर्सन का कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है। ज़रूरी नहीं है कि कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही हो, कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड, कोई बहन भाई, कोई रिश्तेदार, कोई भी, कोई बाहर का भी हो सकता है। जिस पर्सन की वजह से आपके और इनके रिश्ते में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, दैट पर्सन इज़ बेसिकली डूइंग नेगेटिव फॉर यू। आपके लिए वो एक तरीके से कहो तो नेगेटिव कर रहा है, या आपके और उनके रिश्ते के बीच में एक नेगेटिव बन करके कहीं ना कहीं खड़ा है। सो आपके पार्टनर या आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा वो आपके बारे में सोच के दुखी होते हैं या नहीं? ऑफकोर्स वो आपके बारे में सोच करके बहुत ज़्यादा दुखी होते होंगे। एट टाइम्स ऐसे लोगों के लिए रहना, सोना, खाना सब मुश्किल हो जाता है, ओके। मगर जब ये लुक बैक करते हैं, जब ये पास्ट के तरफ देखते हैं, तब चाहे वो आपकी एक्टिविटीज़ हो या इनकी एक्टिविटीज़ हो, वो इनको पसंद नहीं आती हैं। वो चीज़ें इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ें आई के नॉट बेयर, मैं बेयर नहीं कर सकता हूँ या मैं बेयर नहीं कर सकती हूँ। ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा उन्हें फील होता है। ये बहुत ज़्यादा दुखी रहते होंगे। दुखी तो ये पर्सन है, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी है। चाहे ये आपको कुछ भी दिखा ले, अपनी लाइफ को कितना भी अच्छा दिखाने की कोशिश कर ले, मगर आपके और इनके बीच के रिश्ते की जो खूबसूरती थी या जो अच्छाई थी, आज अगर इस प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं है तो उन चीज़ों को रिकॉल करके इन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। एंड देखो, आप एक स्ट्रांग पर्सन हो और बहुत टाइम्स पे एक स्ट्रांग पर्सन को हैंडल करना, एक लॉजिकल पर्सन को हैंडल करना लोगों के लिए ईजी नहीं होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ओके। आई डू सी अ लॉट ऑफ लेडीज़, चाहे लड़कियां हो तो भी मैं काफ़ी लड़कियों को देख पा रही हूँ, या लड़के हो तो भी मैं काफ़ी लड़कियों को देख पा रही हूँ। सो इस पर्सन के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा महिलाएं हैं, अलग अलग पोजीशंस पे हैं और अलग अलग तरीके से इनको इन्फ्लुएंस भी कर रही हैं। सो कभी ये पर्सन सोचता है ये कर लूँ, कभी ये पर्सन सोचता है वो कर लूँ, मगर एक कोई डिसीजन लेना या उस डिसीजन पे चलना ये नहीं हो रहा है। ये पर्सन सोल्यूशंस निकालते हैं, बट उन सोल्यूशंस का कोई वो नहीं निकालते हैं, कोई एंड रिजल्ट निकाल के उस पर वर्क करना ये नहीं करता ये पर्सन। जिन लोगों के लाइक आप जिनके लिए सुन रहे हो, सपोज वो कोई ऐसा पर्सन है जिसकी शादी हो रखी है किसी और पर्सन से, या आपकी शादी हो रखी है किसी और पर्सन से, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं अपने फैमिली में इंगेज्ड है, अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंगेज्ड है। एंड
इंगेज्ड होने के बावजूद भी ये पर्सन मन ही मन बहुत दुखी रहता है। सो ऐसा नहीं है कि फैमिली वाले चीज़ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश है या कुछ है, बट हाँ फैमिली वाले सिचुएशन में फंसे ज़रूर हुए हैं, या फैमिली वाले सिचुएशन में हैं ज़रूर, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिनका जैसा आप किसी के लिए भी सुन सकते हो, अगर आप एक माँ हो तो अपने बेटी के लिए या अपने बच्चे के लिए, या आप एक पार्टनर हो तो अपने दूसरे पार्टनर के लिए, किसी के लिए भी सुन रहे हो, तो ये ना अपने कुछ लोग हैं, अगर फैमिली ना भी बोलो तो अपने कुछ लोग हैं जिनके बीच में ये फंसे हुए हैं। ऑल्दो वहाँ पे भी इनको कोई खुशी नहीं मिलती है, सच ऐसा नहीं कि वहाँ कोई बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, बट समहाउ वहाँ पे इनका एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है। ये मन में बहुत चीज़ें सोचते होंगे लेकिन उन चीज़ों को कभी सामने आने नहीं देते हैं। ये पीछे नहीं भाग सकते, ये एक चीज़ है इनके अंदर कि ये पीछे नहीं भाग सकते हैं अपने अभी आप अगर इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कोई एक्शन ले लें तो कोई एक्शन इनसे लिया नहीं जाएगा। ये अपनी ही सोच में खुद ही फंस के अपनी ही चीज़ें बर्बाद कर रहे हैं। ये कोई एक्शन ले ले तो बेहतर है, और अभी के सिचुएशन में आप कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हो। राइट नाउ यू डोंट वांट टू टेक एनी एक्शन, आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो। सो ये पर्सन आपके बिना दुखी ज़रूर है, अपने चीज़ों में फंसा हुआ है, अपने सिचुएशंस में फंसा हुआ है, बट अपने पास्ट को जब देखता है, हो सकता है इन्होंने आपसे कभी जिक्र में कहा भी हो कि आई डोंट वांट लाइफ टू गो ऑन लाइक दिस, मतलब जिस तरीके से उनके और आपके बीच में सिचुएशंस ओपन अप हुई या जिस तरीके से सिचुएशंस खराब हुई, उन्हें उस चीज़ के बारे में सोच करके बहुत ज़्यादा फियर या डर लगता होगा, या फीलिंग्स आती होंगी कि नहीं पॉसिबल नहीं है। तो ये पर्सन आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है, ऐसा नहीं है कि आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। सपोज यू मैरिड टू दिस पर्सन, ओके, तो भी ये पर्सन को आपको समहाउ अपने लिए एक्शन लेने के लिए बोलना पड़ेगा। मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी हो, आपको इस पर्सन को अपने लिए एक्शन लेने के लिए बोलना पड़ेगा, चीज़ें करने के लिए बोलना पड़ेगा। अदरवाइज ये हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि कौन है वो लोग जो आपके लव लाइफ के बीच में आकर के आपकी सिचुएशंस को ख़राब कर रहे हैं। जब आपकी सिचुएशंस थोड़े ठीक होने शुरू हों तो ट्राई कीजिए कि आप इसको थोड़ा छुपा के चलें, थोड़ा बिना किसी को बता के चलें, बिकॉज ये पर्सन जितना दुखी है उतना आपको शायद बाहर से पता नहीं चलता होगा, दिख नहीं पाता होगा, या समहाउ ये छुपाने में सक्सेसफुल होते होंगे, बट दिस पर्सन इज़ क्वाइट अनहैप्पी या सैड, या बहुत मतलब होता है ना उदास, बहुत उदास रोना टाइप का सिचुएशन इनका हुआ है, हो रखा है। ओके, सो पास्ट इज पास्ट, लेट इट गो। उनको भी आपको ये चीज़ सिखाना होगा और खुद भी ये चीज़ सीखनी होगी। एंड एक बेटर रिलेशनशिप के लिए आप दोनों को अच्छे से बात करके अपने सिचुएशंस को सही करना होगा। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग जो है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड हाँ, जिन्होंने सेकेंड पाइल सेलेक्ट किया था उनके लिए मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आपका सिचुएशन और आपका रिलेशनशिप फिर से स्टेबल हो जाएगा। तो ओके, तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड इसी तरीके से मेरे वीडियोस देखते रहे। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय, नमस्ते।